नमस्कार, स्वागत है आपका श्रद्धा संवाद में और मैं हूं श्रद्धा। आज हम बात करेंगे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की। आज के वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों एक हत्यारे को इस व्रत ने कैसे बैकुंठ का मार्ग दिखा दिया। क्या सच में सतयुग में पापों से मुक्ति पाना आसान था? आज हम इस एकादशी के अर्थ, कथा और इसके पीछे छिपे उन वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तर्क को भी समझेंगे जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगे। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं आज का यह आध्यात्मिक पावन संवाद। कथा को प्रारंभ करने से पहले हम जानते हैं कि इसे कामिका क्यों कहते हैं। कामिका शब्द काम यानी कि इच्छा से बना है और इसका अर्थ है मनचाहा फल देने वाली एकादशी। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है उसकी सभी सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपने अभी तक आपका अपना चैनल श्रद्धा संवाद सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब हम सुनते हैं कामिका एकादशी व्रत की कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कथा मात्र एक कथा नहीं है बल्कि एक अपराधी के संत बनने की यात्रा है। प्राचीन काल में एक गांव में एक ठाकुर रहता था। वह अत्यंत ही शक्तिशाली था, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी और आक्रामक था। एक दिन किसी छोटी सी बात पर उसका विवाद एक ब्राह्मण से हो गया। क्रोध में ठाकुर ने अपना आपा खो दिया और अनजाने में उस ब्राह्मण की हत्या कर दी। सतयुग में ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। तब ठाकुर का हृदय गिलानी से भर गया और वह ब्राह्मण के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए गया। तब पंडितों ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम्हारे हाथों पर ब्रह्म हत्या का कलंक है, तुम इस पवित्र कार्य में शामिल होने के योग्य नहीं हो। ठाकुर का मन तड़प उठा और वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। वह चैन से सो भी नहीं पा रहा था। उसे हर पल अपनी गलती का एहसास होता। वह एक ऋषि के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, हे ऋषिवर, मुझसे अनजाने में घोर पाप हुआ है। क्या मेरे लिए कोई मार्ग है? क्या ईश्वर मुझे क्षमा करेंगे? ऋषि ने उसकी आंखों में उन सच्चे आंसुओं को देखा और कहा कि श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, उसका पूर्ण निष्ठा से व्रत करो। भगवान श्रीधर भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे करुणा के सागर हैं, तुम्हें अवश्य ही क्षमा करेंगे। ठाकुर ने ठीक वैसा ही किया। उसने अन्न, जल और निंद्रा का त्याग किया। उसने केवल भूखे रहने का व्रत नहीं किया बल्कि अपने क्रोध और अहंकार को त्यागने का यह व्रत किया था। उसने रात भर जागरण किया और भगवान को तुलसी दल अर्पित किए और निरंतर क्षमा मांगी। आधी रात को भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारी तड़प और सच्चे प्रायश्चित ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। इस प्रकार ठाकुर को उसके भारी बोझ से मुक्ति मिली और अंततः उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब हम जानते हैं कि इस पावन दिन पर हमें प्रभु की सेवा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु के श्रीधर स्वरूप का पूजन कर उन्हें पीले वस्त्र और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। कहते हैं इस दिन एक तुलसी का पत्ता भी चढ़ाना हजारों स्वर्ण मुद्राओं के दान के बराबर है। एकादशी पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान अवश्य करें, क्योंकि यह सावन का माह होता है। इसीलिए किसी ब्राह्मण को छाता व जूतों का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन क्रोध न करें और किसी की बुराई बिल्कुल भी ना करें। चावल का सेवन बिल्कुल ना करें। एक और खास बात, क्योंकि यह सावन का माह है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव का भी जलाभिषेक करना चाहिए। यह दिन हर और हरि के मिलन का भी प्रतीक है। अब आते हैं हम उन तार्किक सवालों पर जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। यहाँ हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो शायद आपकी थोड़ी सी जिज्ञासाओं को शांत करने में मदद जरूर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसे कामना को पूरी करने वाली कामिका क्यों कहा जाता है, जबकि कथा तो पाप मुक्ति की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ी कामना क्या है? शांति। ठाकुर को धन नहीं चाहिए था, उसे उस गिल्ट, उस बोझ से मुक्ति चाहिए थी जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा था। जब मन का बोझ अर्थात पाप उतरता है तभी हमारे जीवन में शांति आती है। इसीलिए पाप मुक्ति ही सबसे बड़ी कामना की पूर्ति का आधार है। जैसे गंदे बर्तन में दूध नहीं रख सकते, ठीक वैसे ही पाप से भरे मन में खुशियां कभी नहीं ठहरती। यह एकादशी सबसे पहले मन को साफ करती है, फिर खुशियों से भर देती है।
अब हम जानते हैं क्या सतयुग में पाप से मुक्ति इतनी आसान थी कि बस एक व्रत किया और सब ठीक। दरअसल बिल्कुल नहीं, यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसे समझने के लिए हम आपको कुछ बातें बताते हैं। सबसे पहले सच्चा प्रायश्चित। आज के लोग गलती करके भूल जाते हैं, लेकिन सतयुग में हृदय परिवर्तन ही असली व्रत हुआ करता था। ठाकुर की तड़प और अपराध बोध इतना गहरा था कि उसने अपना सर्वस्व ही प्रभु को सौंप दिया। दूसरा है ऊर्जा का प्रभाव। सतयुग में ईश्वरीय ऊर्जा बहुत ही सघन थी। जैसे आज लेजर तकनीक से इलाज जल्दी होता है, ठीक वैसे ही उस समय भक्ति सीधे परमात्मा तक पहुंचती थी। तीसरा है मानसिक दंड। उस ठाकुर ने समाज के सामने अपनी गलती स्वीकार की और अपमान सहा। क्या आज कोई अपराधी स्वयं पुलिस के पास जाकर गुनाह कबूल करता है? लेकिन यह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति ही सबसे बड़ा दंड है। आज के युग में इसका क्या महत्व है और एकादशी क्यों करें? इसका जवाब है कि आज हर कोई व्यक्ति डिप्रेशन और गिल्ट से जूझ रहा है। यह कथा जैसे एक क्रिमिनल के संत बनने की है, ठीक वैसे ही यह हमें उम्मीद देती है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति और नियम से आने वाला कल जरूर सुधर सकता है। एकादशी स्वाद का व्रत है या मन का संकल्प? यह एक कड़वा सच है जिसे हम सभी को स्वीकार करना चाहिए। कलयुग में व्रत करना मानो जुबान का टेस्ट का खेल बन गया है। आज हर कोई व्यक्ति व्रत तो रखता है, पर उसका पूरा ध्यान इसी पर होता है कि फलाहार में वैरायटी क्या है, धनिया या नींबू डाला या नहीं। क्योंकि आज का व्रत भक्ति से ज्यादा डाइट और स्वादिष्ट फलाहार का हिस्सा बन गया है। लेकिन हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से भोजन नहीं छोड़ सकते, कोई बात नहीं। आप फलाहार अवश्य ग्रहण करें, लेकिन स्वयं के साथ एक संकल्प भी अवश्य लें। भगवान केवल अन्न छोड़ने से प्रसन्न नहीं होते, वो प्रसन्न होते हैं जब आप अपनी एक बुराई छोड़ते हैं या आप किसी गिल्ट अर्थात किसी पश्चाताप में हैं और उसका प्रायश्चित करते हैं। हर एकादशी पर स्वयं से वादा करें और अपनी कोई भी बुराई भगवान के सामने अवश्य रखें। जैसे किसी की बुराई नहीं करना, हमेशा अपने क्रोध पर काबू रखना, या जो भी आपकी किसी बुरी आदत है उसे भगवान के सामने रखकर उनसे संकल्प लें कि मुझे अपने इस बुराई को छोड़ने में मेरी मदद करें। हर एकादशी पर अपनी एक बुराई को चुनिए और उसका अंत कीजिए। जब आप यह मान लेते हैं कि ईश्वर आपके समक्ष है, वो आपके हर कर्म को देख रहे हैं, तब आप गलत राह पर जाने से खुद ब खुद रुक जाते हैं और स्वयं को रोक लेते हैं। याद रखिए, पेट खाली रखने से ज्यादा जरूरी है हृदय का शुद्ध होना। इस व्रत को करने से आपके भीतर अगर थोड़ा सा भी हृदय परिवर्तन होता है या किसी के प्रति गिला शिकवा खत्म होता है, तो मान लीजिए आपका व्रत सफल हो गया। क्योंकि असल कामिका एकादशी वही है जो आपके काम, आपकी इच्छाओं को सात्विक बना दे और आपको एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाए। याद रखिए, सतयुग हो या कलयुग, भगवान केवल भूखे रहने से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं भाव से। अगर मन में नफरत है और हाथ में माला है तो वह व्रत भी व्यर्थ है। कामिका एकादशी हमें सिखाती है कि चाहे आपसे कितनी भी बड़ी गलती हुई हो, हार मत मानिए। अपने आप को सुधारने का एक मौका खुद दीजिए। धर्म कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि हृदय के शुद्धिकरण का एक विज्ञान है। जैसे एक छोटा सा दिया सदियों पुराने अंधेरों को दूर कर सकता है, ठीक वैसे ही एक सच्चा व्रत आपके जीवन के अंधेरे को मिटा सकता है। हम आशा करते हैं कि श्रद्धा संवाद की यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको आज का यह संवाद, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट में जय श्री हरि, जय श्री महाकाल जरूर लिखें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जिसे आप तर्कों के साथ समझना चाहते हैं तो हमसे साझा जरूर करें। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वे धर्म को सही नजरिए से देख सके। श्रद्धा संवाद को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय श्री हरि।